हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का स्टडी विद ज्ञान प्रकाश में। तारीख आज की है 10 मार्च। शुरू करते हैं आज की मॉर्निंग न्यूज़। तो जैसा कि आप जानते हैं कि 1 अप्रैल से जो सरकारी स्कूल हैं उसी के साथ साथ जो प्राइवेट स्कूल हैं वो भी ओपन हो रहे हैं। लेकिन सरकारी स्कूलों में तो खैर कोई विशेष खर्च नहीं होता है जो अभिभावक होते हैं, लेकिन जो प्राइवेट स्कूल होते हैं उसमें नई कापी किताबें और यहाँ तक कि जो स्कूल ड्रेस होता है वो भी बदल ही जाता है, क्योंकि छोटा पड़ जाता है, बच्चे तेज़ी से बढ़ते हैं। तो अप्रैल की चिंता में उड़ी अभिभावकों की नींद। और फिलहाल अभी पिछले सत्र का जो सेशन था उसकी फीस भी अभिभावक जमा नहीं कर पाए हैं। नए सेशन की फीस भी अब उनके सर पर है, साथ ही साथ तमाम जिम्मेदारियां हैं, तो इससे उनका चिंता बढ़ना बहुत ही लाजमी है। और सीबीएसई और आईसीएसई के जो स्कूल होते हैं, जो स्कूल संचालक होते हैं, वो लोग हर साल कापी किताबों में कुछ न कुछ बदलाव करते ही रहते हैं। पुरानी किताबों से काम नहीं चल पाता है, तो कई सारी दुश्वारियां सामने आती हैं और सारी चिंताएं अभिभावकों के सर ही जाती हैं अंततः। आगे बढ़ते हैं। आपको बता दें कि यूपी पीसीएस 2021 के लिए बहुत ही अच्छी खबर है। 138 पद बढ़ गए हैं। विज्ञापन जब आया था तो पदों की संख्या 400 थी। फिलहाल पदों की संख्या जो है वो बढ़कर 538 हो गई है। और इसमें 52 पद एसडीएम के हैं। एसडीएम बहुत ही सम्मानित पद माना जाता है। बेसिकली देखा जाए तो डीएम के बाद सबसे प्रभावशाली जो अधिकारी होता है जिले में, वो एसडीएम ही माना जाता है। तो सीटों की संख्या अभी बढ़ सकती है, अभी भी मतलब इससे भी अधिक सीटें हो सकती हैं। प्रारंभिक परीक्षा का परिणाम घोषित होने के पहले जितने पदों का अधियाचन मिलेगा सबको इस भर्ती में जोड़ा जाएगा। अभी जो पदों की संख्या है उस पर एक नज़र डाल लीजिए। तो वर्तमान में एसडीएम के 52 पदों के अलावा डिप्टी एसपी के 16 पद हैं, जिसको आप सीओ भी कहते हैं। सहायक नगर आयुक्त के 10 पद हैं। खंड विकास अधिकारी के 39, एआरटीओ के 3 हैं, डीपीआरओ के 4 हैं। अधीक्षक कारागार के 9 पद, उप निबंधक के 5, सहायक नियंत्रक विधिक माप विज्ञान ग्रेड 1 का 1, जिला प्रवेशन अधिकारी का 1 पद है। गन्ना निरीक्षक और सहायक चीनी आयुक्त के लिए जो जिला गन्ना अधिकारी का पद होता है वो 3 पद हैं। सहायक निदेशक उद्यान के 5 पद हैं। सहायक शोध अधिकारी के 2 पद अभी तक प्राप्त हुए हैं। इसके अलावा वित्त और लेखा अधिकारी के 8, प्रधानाचार्य के सबसे अधिक राजकीय इंटर कॉलेज के 292, प्रबंधक सामान्य और जो होता है प्रबंधक प्रशासन सामान्य उसके 13 पद हैं। सहायक भंडार क्रय अधिकारी का 1 पद है। जिला बचत अधिकारी का 7, आबकारी निरीक्षक का 44 पद, सहायक अभियोजन अधिकारी परिवहन का 2 पद है। प्राविधिक सहायक रसायन के 13 पद हैं। जिला खाद्य विपणन अधिकारी के 1, जिला पिछड़ा वर्ग कल्याण अधिकारी के 3 और जिला कमांडेंट होमगार्ड्स के 3 पद हैं। तो इसमें बहुत सारे पद बहुत ही अच्छे पद माने जाते हैं। और इस बार जो आपको प्रतिस्पर्धा करनी है तो वो नियर अबाउट एक सीट पर 1285 लोग जो है प्रतिस्पर्धा करते नजर आएंगे। फिलहाल इतने आसान परीक्षा नहीं होती है, मैं अभी से बता देता हूँ। आपको सबसे अधिक इसमें क्या दिखाना होता है, अपना डिसिप्लिन दिखाना होता है। देखो दोस्तों, जो सिविल सेवा परीक्षाएं होती हैं उसको क्रैक करना, ये एक डिसिप्लिन और आपका जो प्रैक्टिस है उसके बीच की जो एक कला निकल के आती है, उसी का एक समन्वय होता है। अगर आप इसमें समन्वय स्थापित कर सकें तो निश्चित रूप से आप एक सक्षम अधिकारी बने हुए नजर आएंगे। बोर्ड परीक्षा के लिए 20 मार्च तक मांगी गई है शिक्षकों की सूची। तो यूपी बोर्ड ने 24 अप्रैल से प्रस्तावित हाई स्कूल और इंटरमीडिएट परीक्षा की तैयारियां तेज कर दी हैं। बोर्ड सचिव दीपिकांत शुक्ल ने सभी जिला विद्यालय निरीक्षकों को निर्देशित किया है कि सभी राजकीय सहायता प्राप्त और वित्त विहीन स्कूलों में कार्यरत अध्यापकों की यूपी बोर्ड की वेबसाइट पर सूची को अपलोड करें और उनके शैक्षिक विवरणों को 20 मार्च तक अपलोड कर दें। स्कूलों के प्रधानाचार्य प्रमाणित सूची 22 मार्च तक संबंधित डीआईओएस कार्यालय में जमा करेंगे। तो ये सारी जानकारियां हैं, यानी कि ये जो परीक्षा होनी है बहुत ही इसकी तैयारी तेज़ी से की जा रही है। जो शिक्षक नहीं रहे या विद्यालय छोड़कर जा चुके हैं उनके नाम भी डिलीट किए जाएँ। 70 साल से कम आयु के रिटायर्ड शिक्षक यदि मूल्यांकन या कक्ष निरीक्षक आदि कार्य करने के इच्छुक हों तो उनका नाम उसी स्कूल में रिटायर्ड शिक्षक श्रेणी में अपलोड किया जाएगा। तो ये कार्य भी कर सकते हैं जो लोग रिटायर हो चुके हैं वो लोग भी। और लोक सेवा आयोग के नए अध्यक्ष के चयन के लिए कार्रवाई शुरू हो गई है। अप्रैल में कार्यकाल पूरा कर रहे हैं मौजूदा आयोग के जो अध्यक्ष है प्रभात कुमार। तो शासन ने राज्य लोक सेवा आयोग के नए अध्यक्ष के चयन की कार्रवाई शुरू कर दी है। इस प्रतिष्ठित पद के लिए जल्दी आवेदन की तैयारी की जा रही है। आयोग के मौजूदा अध्यक्ष अवकाश प्राप्त आईएएस अधिकारी प्रभात कुमार का कार्यकाल 1 अप्रैल को बस मतलब कुछ ही दिनों का है, वो जल्दी समाप्त हो जाएगा। जानकार बताते हैं कि आयोग में चयनित व्यक्ति 6 वर्ष या 62 वर्ष की उम्र तक अपने पदों पर रह सकता है।
ऐसे में जब सरकार का कार्यकाल केवल 1 वर्ष बाकी है तो ऐसे व्यक्ति को अध्यक्ष बनाने की संभावना ज़्यादा है जो आयोग को अधिकतम समय तक नेतृत्व दे सके। ऐसे में अवकाश प्राप्त अधिकारियों की जगह किसी सेवारत अधिकारी या अन्य किसी को अवसर मिलने की संभावना इसमें अधिक है। और देखते हैं कि मतलब अप्रैल में आपको जो यूपीपीएससी का नया अध्यक्ष कौन दिखाई देता है। और यहाँ पर एक बड़ी खबर है कि 1 लाख छात्र नहीं दे पाएंगे बीएड की परीक्षा। छत्रपति साहू जी महाराज विश्वविद्यालय के स्नातक अंतिम वर्ष के करीब 1 लाख छात्र शायद इस साल बीएड प्रवेश परीक्षा में शामिल नहीं हो पाएंगे, क्योंकि प्रवेश फॉर्म भरने के लिए स्नातक अंतिम वर्ष का रोल नंबर अनिवार्य है, क्योंकि विश्वविद्यालय में अभी तक परीक्षा फॉर्म नहीं भरे गए हैं और बीएड प्रवेश फॉर्म भरने की अंतिम तिथि 15 मार्च है। तो विश्वविद्यालय में कोरोना की वजह से सत्र इस बार काफ़ी लेट चल रहा है। अभी तक परीक्षा फॉर्म नहीं भरे गए हैं। बीएड परीक्षा में उन छात्रों को भी मौका मिलता है जो स्नातक के अंतिम वर्ष में हों, चूँकि परीक्षा फॉर्म भरने के बाद ही रोल नंबर मिलता है। ऐसे में छात्र परेशान हैं कि उत्तर प्रदेश स्ववित्त पोषित एसोसिएशन के अध्यक्ष विजय त्रिवेदी ने कहा कि विश्वविद्यालय की लापरवाही से करीब 1 लाख छात्र ऐसे होंगे जो परीक्षा नहीं दे पाएंगे। और जैसा कि आप जानते हैं कि यूपी ट्रिपल एससी की एक बहुत ही पुरानी भर्ती है व्यायाम प्रशिक्षक और युवा कल्याण अधिकारी के, उसमें जो फिजिकल चल रहा है बहुत ही टफ है। व्यायाम प्रशिक्षक और क्षेत्रीय युवा कल्याण अधिकारी की शारीरिक पात्रता परीक्षा का स्तर इतना कठिन है कि 3 से 10 गुना अभ्यर्थी बुलाए जाने के बावजूद भी रिक्त पदों के लिए आवश्यक अभ्यर्थी चयनित नहीं हो पा रहे हैं। उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के स्तर से 282 रिक्त पदों के लिए चल रही भर्ती कार्रवाई में 90 पद खाली रहने की नौबत यहां पर आ गई है। आयोग ने वर्ष 2018 में व्यायाम प्रशिक्षक के 48 और क्षेत्रीय युवा कल्याण और प्रादेशिक विकास दल अधिकारी के 680 पदों के लिए ये जो भर्ती थी उसको शुरू किया था। सितंबर 2018 में लिखित परीक्षा हुई। इसके आधार पर रिक्त 728 पदों के सापेक्ष 728 अभ्यर्थी ही न्यूनतम शारीरिक स्वस्थता मापदंड और शारीरिक दक्षता परीक्षा के लिए आमंत्रित किए गए। इनमें व्यायाम प्रशिक्षक पद पर सिर्फ एक और क्षेत्रीय युवा कल्याण और प्रादेशिक विकास दल अधिकारी पद पर 274 अभ्यर्थी ही शारीरिक दक्षता परीक्षा में उत्तीर्ण हो पाए। तो फिर व्यायाम प्रशिक्षक के लिए शारीरिक दक्षता परीक्षा देने के लिए 731 में से सिर्फ 129 पहुँचे। इसमें से 30 अभ्यर्थी सफल हुए। वहीं क्षेत्रीय युवा कल्याण और प्रादेशिक विकास दल अधिकारी के लिए कुल 1551 में 772 अभ्यर्थी ही पहुँचे। इसमें 333 अभ्यर्थी जो थे वो सफल हुए थे। तो व्यायाम प्रशिक्षक के रिक्त 48 पदों के विरुद्ध 31 और क्षेत्रीय युवा कल्याण अधिकारी के रिक्त 680 पदों के विरुद्ध 607 अभ्यर्थी ही शारीरिक दक्षता परीक्षा क्वालिफाई कर सके हैं। यानी कि कुल 728 पदों के लिए 638 लोग ही यहाँ पर सफल हो पाए हैं। तो बड़ी संख्या में जो अभ्यर्थी हैं फिलहाल वो सफल नहीं हो सके हैं। और फिलहाल एक अच्छी खबर ये है कि यूपीपीएससी की तैयारी अगर आप कर रहे हैं तो थोड़ी सी अपनी रफ्तार बढ़ाइए, मेहनत ज़्यादा कर दीजिए, क्योंकि यूपीपीएससी 2021 में अब एक पद पर 1285 दावेदार भले हैं, लेकिन पदों की संख्या बढ़ रही है। शानदार पद जुड़ रहे हैं। प्रारंभिक परीक्षा में पदों की संख्या के 13 गुना अभ्यर्थियों को मुख्य परीक्षा के लिए सफल घोषित किया गया है। तो देखो यहाँ पर मैं कुछ बातें आपको बताना चाहता हूँ। आप यूपीपीएससी लेवल का जो जीएस है उसको तैयार करो, उस पर आपको कई सारे फायदे होने वाले हैं। जीआईसी प्रवक्ता की जो परीक्षा यूपीपीएससी लेने वाला है उसमें भी आपको फ़ायदा होगा। आरओ और एआरओ की जो परीक्षा होने वाली है 1 अगस्त को, उसमें भी आपको बहुत ही ज़बरदस्त फ़ायदा मिलेगा। इसके अलावा जो अन्य वैकेंसीज आ रही हैं, जैसे कि असिस्टेंट प्रोफेसर की जो परीक्षा होने वाली है, तो इसके लिए आवेदन लिए जा रहे हैं अभी। अगर इस परीक्षा की तैयारी आप कर रहे हो तो इसमें भी आपको फ़ायदा मिलेगा। यूपी ट्रिपल एससी में पीटी की जो परीक्षा होगी, पीटी की पेट की परीक्षा होगी, उसके बाद इसी के स्कोर कार्ड पर लगभग 50,000 पद भरे जाने हैं, तो इसमें भी आपको फ़ायदा होगा। यानी कि मैं बस यही कहना चाहूँगा कि अपनी तैयारी का लेवल बहुत ही ऊपर रखो। छोटी छोटी चीज़ों के साथ जो बड़ी बड़ी और गहरी चीज़ें हैं उस पर भी फोकस करो। स्टडी में अत्यधिक मन लगाओ, और यही एक चीज़ है जो आपको वर्ष 2021 के अंत तक एक शानदार सीट आपको जरूर दिलाएगी। अपने मन में आस्था और श्रद्धा बनाए रखो कि इस साल मुझे एक जॉब मिलेगी, और उसी विश्वास के भरोसे आप तैयारी करो। कोशिश ये करो कि मेरिट पे बहुत ही अच्छे अंक आए। जैसे कि अगर आप शिक्षक भर्ती परीक्षा जो कि 18 अप्रैल को होने जा रही है, अगर उसमें आप शामिल होने वाले हो, तो देखो अभी तो फिलहाल कुछ कारण है कि मैं आपको जो अलग अलग टॉपिक पर वीडियो नहीं दे पा रहा हूँ, लेकिन शीघ्र ही मेरा प्रयास रहेगा कि आपको नियर अबाउट जो पूरा सिलेबस है उसको मैं कवर करवा दूँ। तो आप अपने मन से भी पढ़ते रहो, और प्रैक्टिस सेट भी आपको दिया जाएगा, बहुत ही शानदार प्रैक्टिस सेट।
और जो भी चीज़ें होंगी इन शॉर्ट में सब कुछ आपको अवेलेबल कराऊंगा। तो तैयारी आप अपने मन से करो, लेकिन पूरे मन से करो, ठीक है। तो इसमें आप बिल्कुल भी ये मत समझो कि विज्ञापन आएगा, नोटिफिकेशन आएगा, अभी किताब नहीं है। सारे बहानेबाजी छोड़ दो, क्योंकि इस बार 2021 में आपको एक जॉब लेकर रहना है। तो फ्रेंड्स, इसी शुभकामनाओं के साथ आज का वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं। शीघ्र मिलेंगे एक नए वीडियो में। और हाँ, यूपी में जो जूनियर शिक्षक भर्ती में आवेदन लिए जा रहे हैं, और उसमें हालांकि मैं कमेंट 2 दिन से नहीं रीड कर पा रहा हूँ क्योंकि समय नहीं मिलता दोस्तों, लेकिन मैं आज नियर अबाउट सारे कमेंट रीड करूँगा और आपको जो भी दिक्कतें आ रही हैं आप बताओ, मैं उसको शाम तक सॉल्व करने की कोशिश करूँगा। एक वीडियो के माध्यम से सारी चीज़ें मैं आपको बिल्कुल क्लियर कर दूँगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। आप सभी का दिन मंगलमय हो। जय हिंद, जय भारत।